दोस्तों, एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक शुरू हो चुकी है तो दूसरी तरफ भारत को मनाने के लिए अमेरिका की ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2 बड़े एक्शन भारत के खिलाफ अमेरिका ने लिए हैं। यही कारण है कि जो लोग बोल रहे थे कि ट्रंप के कॉल के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरेंगे, हम कह रहे थे कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। दरअसल अमेरिका ने पहला डबल गेम सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है उसको लेकर खेला है और इस समझौते में यकीनन अमेरिका का बड़ा हाथ रहा है। अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार सऊदी अरब खरीदता है और पिछले कुछ समय से जब से ट्रंप आए हैं लगातार कई बार आसिम मुनीर अमेरिका का दौरा कराए हैं। ऐसे में ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, यकीनन यहाँ पर भी अमेरिका की बड़ी साजिश रही है। वहीं दूसरा बड़ा झटका चाबहार पोर्ट को लेकर अमेरिका ने दिया है और अब इसको लेकर भी नई अपडेट सामने आ रही है। जानेंगे इस खबर के बारे में डिटेल में। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच इस समय एक बड़ा ट्रेड डील पक्का करने की बातचीत चल रही है, लेकिन इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत की रणनीतिक और व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं को एक बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट से जुड़े छूट यानी सैंक्शन वीवर को हटा लिया है। अब इस बंदरगाह से जुड़े किसी भी ऑपरेशन या निवेश पर प्रतिबंध लग सकता है। भारत के लिए यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि साल 2018 से भारत चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल का संचालन कर रहा है। इस पोर्ट ने भारत को न सिर्फ अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच दी बल्कि मध्य एशिया के देशों तक भी व्यापारिक और मानवीय मदद पहुंचाने का रास्ता खोला। पाकिस्तान के रास्ते बार बार बाधा मिलने के बाद चाबहार भारत के लिए एक तरह से लाइफलाइन था। अमेरिकी विदेश विभाग ने ये छूट ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट के तहत 2018 में दी थी ताकि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास में भारत मदद कर सके। लेकिन अब ये छूट 29 सितंबर 2025 से खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि भारत की सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो इस टर्मिनल का संचालन कर रही है सीधे अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में आ सकती है। यह फैसला अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान नीति का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन ईरान पर पहले से ही कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान आतंकवादी संगठनों की मदद करता है और उन्नत हथियार प्रणाली विकसित कर रहा है जो अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों के लिए खतरा है। भारत के लिए चाबहार बंदरगाह सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र नहीं था बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम था। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर चीन का निवेश और उसकी मौजूदगी भारत के लिए चुनौती बनी हुई है। ग्वादर और चाबहार बंदरगाह आपस में सिर्फ 170 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में भारत का मकसद चाबहार के जरिए चीन और पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलन करना था। इसके अलावा चाबहार इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC का भी अहम हिस्सा है। यह एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो भारत को ईरान, रूस और मध्य एशिया से जोड़ता है। इस कॉरिडोर के जरिए भारत को यूरोप तक भी सस्ता और तेज रास्ता मिलता है, लेकिन अब अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते इस पूरे प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमे पड़ सकती है। इतिहास की बात करें तो चाबहार भारत से लंबे समय से जुड़ा रहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार अल बिरूनी ने अपनी किताब तारीख-ए-हिंद में लिखा था कि भारत की तटीय सीमा निज नामक जगह से शुरू होती थी जिसे आज चाबहार के नाम से जाना जाता है। चाबहार का मतलब होता है चार बहार यानी चारों मौसमों में खुशनुमा जलवायु। यह इलाका मौसम और व्यापार दोनों के लिहाज से हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। भारत ने मई 2024 में ईरान के साथ एक बड़ा समझौता किया था। इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ने ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। इस समझौते के तहत भारत लगभग $120 मिलियन का निवेश कर रहा है और $250 मिलियन का कर्ज भी जुटाया जाएगा। इस डील में भारत को चाबहार पोर्ट का संचालन और उसका विकास करने का अधिकार मिला। ये पहली बार था जब भारत ने किसी विदेशी बंदरगाह को मैनेज करने की जिम्मेदारी ली थी। भारत ने इस पोर्ट को विकसित करने के लिए सड़कों और रेल नेटवर्क पर भी निवेश करने की योजना बनाई है। इसके बाद चाबहार न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के लिए भी हिंद महासागर तक पहुंच का एकमात्र रास्ता बन सकता है। ये देश संसाधनों से भरपूर है लेकिन समुद्र तक इनकी सीधी पहुंच नहीं है। ऐसे में चाबहार इनके लिए जीवन रेखा साबित हो सकता था। भारत के लिए चाबहार का एक और महत्व है, ये बंदरगाह ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर के बिल्कुल पास है। वहीं गुजरात के कांडला बंदरगाह चाबहार से सिर्फ
550 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। मुंबई से भी ये दूरी करीब 786 नॉटिकल माइल्स है, यानी व्यापार और लॉजिस्टिक के लिए यह बेहद सुविधाजनक है। लेकिन अब अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी गतिविधि में भारत के निवेशक, कंपनियां या कर्मचारी अमेरिका के निशाने पर आ सकते हैं। अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भी ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने से पीछे हट सकते हैं। अब दोस्तों, ये जानते हुए कि चाबहार पोर्ट पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए और यूरोप तक भारतीय सामान को पहुंचाने के लिए एक सबसे बेहतरीन रास्ता है, ऐसे में इस पर सैंक्शन की तलवार लटकाना अमेरिका का नया पैंतरा है। ये फैसला ऐसे समय पर आया जब भारत और अमेरिका एक बड़े व्यापारिक समझौते की ओर बढ़ रहे थे। दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। लेकिन चाबहार पर छूट खत्म करना भारत के लिए एक बिग ब्लो यानी करारा झटका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका का ये कदम भारत को मजबूर करेगा कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए नए विकल्प तलाशे। हो सकता है कि भारत और ईरान मिलकर इस पोर्ट को विकसित करते रहे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय और राजनीतिक चुनौतियां बढ़ जाएंगी। कुल मिलाकर चाबहार बंदरगाह भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान और चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब था। अब जब अमेरिका ने इसकी छूट वापस ले ली है, तो भारत को अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए नई राहें तलाशनी होंगी। बहरहाल अमेरिका के इस डबल गेम पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। भारत की वायुसेना यानी IAF लगातार अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकों और हथियारों पर काम कर रही है। इसी कड़ी में अब चर्चा में है इजरायल की एयर लोरा मिसाइल, जिसे Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों पर लगाने की तैयारी की जा रही है। Su-30 MKI वैसे भी भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और अगर इसमें एयर लोरा जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लगती है तो ये विमान और भी खतरनाक बन जाएगा। एयर लोरा को खासतौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से मिनटों से दुश्मन के सबसे अहम ठिकानों को तबाह कर सके। चाहे बात हो एयरबेस की, कमांड सेंटर की, मिसाइल लॉन्च साइट्स की या फिर किसी अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये मिसाइल दुश्मन को अचानक चौंका देने और गहरी चोट पहुंचाने के लिए बनाई गई है। अब सवाल उठता है, आखिर एयर लोरा में ऐसा क्या है जो भारतीय वायुसेना के लिए इसे खास बनाता है। दरअसल इसकी रेंज करीब 430 किलोमीटर तक बताई जा रही है और ये सुपरसोनिक स्पीड से उड़ती है। इसमें आधुनिक गाइडेंस सिस्टम, INS और GPS के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टर्मिनल होमिंग भी है, जिसकी वजह से ये सिर्फ 10 मीटर के दायरे में टारगेट को हिट कर सकती है। मतलब अगर वायुसेना चाहे तो किसी बंकर के अंदर छिपे टारगेट को भी सटीक तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एयर लोरा का वजन ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से कम है। यही वजह है कि Su-30 MKI एक साथ 2 एयर लोरा ले जा सकता है। ब्रह्मोस की ताकत भले ही ज्यादा है, लेकिन इसका वजन इतना ज्यादा है कि Su-30 MKI पर अक्सर सिर्फ एक ही लगाया जा सकता है। ऐसे में एयर लोरा वायुसेना को कम लागत में ज्यादा संख्या में हथियार ले जाने और बार बार मिशन पर जाने की क्षमता देगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।